जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो। हम लोग कवर कर रहे थे फिजिक्स फाउंडेशन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले क्लास में हम लोग करंट, टाइप्स ऑफ करंट, एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट, उसको हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर चुके थे। अगर आप लोग प्रीवियस क्लास नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस को जिसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या उसी को हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है। इस समय बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारा क्लियर कर दूंगा जितने भी कंफ्यूजन है। इस क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा कंडक्टेंस होता है और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी पदार्थ का विरोध करना। किसका? फ्लो ऑफ करंट का। मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, इसके द्वारा अगर इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसका जो विरोध करने का गुण है, मतलब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब किसी वस्तु का धारा प्रवाह, मतलब फ्लो ऑफ करंट का जो विरोध करता है, फ्लो ऑफ करंट क्या करता है, विरोध करता है, उस गुण, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक किसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये किसी पदार्थ का वह मतलब गुण होता है जिसे मतलब कितना विरोध करेगा। जैसे रेजिस्टेंस विरोध करेगा और रेजिस्टिविटी कितना विरोध करेगा, कितना तेजी से रोकेगा, वो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहलाता है। एग्जांपल के लिए हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी पावरफुल इंसान से जाकर लड़ जाइए, ठीक है, उसे गाली दे दीजिए, कुछ कह दीजिए, तो ये तो फिक्स है कि वो आपको मारेगा, ये उसकी गुण है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। लेकिन वो कितना तेज मारेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा वो फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, विरोध करता है। और कितना विरोध करेगा, कितने पावर के साथ विरोध करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टेंस कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, मतलब ताप पे, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड, मतलब ये चेंज हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होता। किसी भी सबस्टेंस के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी पदार्थ के लिए क्या होता है, ये हमेशा फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है, मतलब उसका एक वैल्यू फिक्स है। जैसे मान लीजिए सिल्वर, सिल्वर कितना तेजी से विरोध करेगा वो उसका फिक्स है। ठीक है, लेकिन अगर सिल्वर का हम लोग ताप बढ़ा दें या लेंथ बढ़ा दें, मतलब सिल्वर का कोई तार है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगा। ये क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, तो ये था हमारा मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है कि विरोध करने का जो गुण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन कितना विरोध करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी वस्तु का धारा प्रवाह के विरोध करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। और ओम का सिंबल ऐसे बनता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने सही नहीं बनाया, ठीक है, थोड़ा ड्राइंग मेरा थोड़ा हैवी है, ठीक है, तो मैनेज कर लीजिएगा। तो जो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। अच्छा, इसको मापा किससे जाता है, ओम मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? ओम मीटर के द्वारा रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, कुछ ऐसा सिंबल बनता है। ठीक है, समझना नहीं समझना, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। एक क्लास में हम लोग मतलब डिस्कस कर लेंगे, जैसे बल्ब का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ठीक है, जब मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई सारे रेक्टिफायर होगा, कई सारे मतलब चीज, डायोड होगा, फोटो डायोड होगा, जीना डायोड होगा, उसके सिंबल का हम लोग स्टडी करेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे। अब देखिए प्रतिरोध को जो प्रभावित करने वाले कारक, देखिए रेजिस्टिविटी को कोई चेंज नहीं करता, वो किसी भी पदार्थ के लिए फिक्स होता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध होता है, ये अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले चीज पदार्थ की प्रकृति। अब पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ धातु है कि अधातु है, लकड़ी है, लोहा, लकड़, क्या चीज है, तो उसके प्रकृति मतलब उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला ये चीज हो गया। अब देखिए ताप, टेम्परेचर, सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग ये चीज, ताप पे क्या डिपेंड करता है। अब इसमें दो केस होता है, देखिए एक होता है मेटल के लिए क्वेश्चन पूछता है, धातु के लिए, और एक होता है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के लिए पूछता है। देखिए ध्यान से, जब भी हम लोग ताप को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे। धातु के जो केस में, मतलब मेटल के केस में क्या होगा, धातु अगर इसका हम लोग ताप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जब भी किसी भी मेटल के हम लोग क्या करते हैं, ताप को इंक्रीज करते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो तेजी से मूव करने लगेंगे, और जब उनका स्पीड बढ़ जाएगा तो उससे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, मेटल के केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बात है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इसका मतलब उसका कंडक्टेंस कम होगा। इसका मतलब अगर धारा का विरोध करने की क्षमता बढ़ रही है तो इसका मतलब करंट उससे फ्लो कम करेगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा तो कंडक्टेंस होता है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, सेमी मतलब अगर इसका मतलब अगर आप 11th 10th 12th में पढ़ रहे होते हैं तो रीजन पूछता व्हाई। ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज इन द मोशन ऑफ एटम्स मेटल्स। ठीक है, तो मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके क्या होता है, उनका मूवमेंट बढ़ जाता है, जिससे रेजिस्टेंस क्या होने लगता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, ये ताप का इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर अधातु उपधातु, जिसे हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जिसे हम लोग अर्धचालक बोलते हैं,
सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, जर्मेनियम आर्सेनिक के बारे में, ठीक है। देखिए जानते हैं सेमी कंडक्टर केस में अगर तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसका मतलब करंट फ्लो और बढ़ जाएगा, ठीक है, ये तो मतलब हुआ। अब ये ऐसा क्यों होता है, इस केस में उल्टा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम लोग तापमान बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर के केस में तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी जंप करके किसमें, कंडक्टेंस बैंड में चल जाता है। किसमें, ये कंडक्टेंस बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड क्या होता है, ये आपके लेवल की चीजें नहीं, कंपटीशन में कभी नहीं पूछने वाला, ठीक है, ये मतलब हायर लेवल की चीजें, मतलब 12th लेवल में या 11th लेवल में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ाते हैं तो उसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो उनका टेम्परेचर बढ़ाने से वैलेंस बैंड से जंप करके कहां चले जाते हैं, कंडक्टेंस बैंड में, तो कंडक्टेंस बैंड में चले जाते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, तो उसी को तो करंट बोलते हैं, मतलब उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये ध्यान रखना है सेमीकंडक्टर केस में जो प्रतिरोध होता है ताप का उल्टा होता है, ताप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका मतलब करंट फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो धातु केस में ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस आर मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, भैया रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट नहीं जाएगा। और अर्धचालक के केस में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे करंट का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब अगला फैक्टर है तार की लंबाई, मतलब जिस कंडक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब तार जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, करंट उतना कम होगा, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के। और तार का क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए हमारा तार हो गया, ठीक है, ये इसकी लंबाई L हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, A। क्रॉस सेक्शन एरिया को हिंदी में क्या बोलता है, ठीक है, मतलब इंग्लिश में समझ लीजिए, हिंदी में बहुत उटपटांग सा वर्ड है। तो ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है उल्टा, एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, करंट उतना ज्यादा। इसका मतलब तार जितना, देखिए पहले लंबाई केस में तार जितना लंबा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, करंट उतना कम। लेकिन एरिया केस में उल्टा होता है, एरिया जितना ज्यादा, इसका मतलब जितना मोटा तार हम लोग लेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं जब मतलब करंट को बहुत दूर तक पहुंचाना होता है तो मोटे मोटे तार का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, क्या होता है, कम होता है, जिससे क्या हो जाएगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट क्या हो जाएगा, आसानी से फ्लो कर जाएगा। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन कर दे, इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो आर किसके प्रोपोर्शनल है, एल के, और एरिया के उल्टा प्रोपोर्शनल है। अब जब भी हम लोग साइंस में प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रो, यही हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, रट लो फार्मूला, ठीक है। आर इक्वल टू, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोलता है किसी तार की लंबाई को 5 गुना कर दिया जाए, भैया लंबाई को जब 5 गुना कर दोगे तो ये ऊपर एल की जगह 5L लिखोगे तो 5 गुना नहीं हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब एरिया पूछता, एरिया मान लीजिए 2 गुना कर दिया, तो भैया एरिया को 2 गुना करोगे तो 1/2 नहीं हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी हमारा यहाँ पे वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है। अभी इसमें देखिए 2 तरह क्वेश्चन पूछता है, एक बोलता है लंबाई को इतना गुना कर दिया, डायरेक्ट सिंपल, ठीक है, एक बोलता है खींच के लंबा कर देना, ठीक है। तो उसमें कंडीशन अलग हो जाता है, क्योंकि देखिए किसी तार को जब लंबा करते हैं, मतलब ये कंडीशन तार को लंबा करना, तो उसमें इसके चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसके एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब सिर्फ लंबा कर देना। लेकिन अगर किसी तार को हम लोग खींच के लंबा कर रहे हैं तो इसका मतलब लंबाई तो बढ़ेगा लेकिन उसका एरिया क्या है, कम। जैसे हमारे कोई मोटा तार है उसको हम लोग खींच के लंबा कर दें तो भैया लंबाई तो बढ़ती है लेकिन उसका एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाता है कि नहीं घट जाता है, तो इसका मतलब उस कंडीशन में एरिया और लेंथ पे और एरिया दोनों डिपेंड करता है। अभी हम लोग उसके लिए आगे कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, जहाँ पे इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं, मतलब पी को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब देखिए जो हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब उच्च लेवल का रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है, उसको हम लोग मेगर मीटर के द्वारा मेजर करते हैं। किसके, मेगर मीटर के द्वारा। ध्यान रखना रेजिस्टेंस को तो हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तो ओम मीटर के द्वारा मेजर करते हैं, ठीक है। और हाई रेजिस्टेंस उसको हम लोग मेगर मीटर के द्वारा, जैसे करंट हम लोग पढ़ते हैं, करंट को हम लोग एमीटर के द्वारा मेजर करते हैं, लेकिन जब बहुत कम मात्रा में करंट होता है उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे मैग्नेट वाले चैप्टर में। देखिए अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम लोग प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। देखिए हम लोग अभी डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, पदार्थ का वह गुण इसके द्वारा करंट के फ्लो को विरोध करता है, लेकिन कितना तेजी से विरोध करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये किसी भी पदार्थ के लिए फिक्स होता है, मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। इसका मतलब ना तो ये ताप पे डिपेंड करेगा, ना तो लंबाई पे, ना तो एरिया, किसी चीज पे नहीं डिपेंड करेगा। किस पे, सिर्फ पदार्थ के नेचर पे। क्वेश्चन पूछता है या केवल पदार्थ की प्रकृति, मतलब नेचर पर डिपेंड करता है, इसके अलावा ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए अगर इसका हम लोग फार्मूला निकाल लें, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, अब रो का वैल्यू ए यहाँ पे क्या चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका हम लोग एसआई यूनिट दें तो क्या होता है, ओम मीटर। अब ये एसआई यूनिट आया कहाँ था, ठीक है, ठीक है, जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू क्या, आर एल बाई ए आ गया, ठीक है। अब
रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, ये 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ओम मीटर बचा कि नहीं बचा। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ के लिए इसका मान क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है रेजिस्टिविटी का क्रम बताइए, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है रेजिस्टिविटी, तो सिल्वर, ठीक है। अब भैया सिल्वर का रेजिस्टिविटी सबसे कम है, इसका मतलब उसके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, इसका मतलब आसानी से करंट फ्लो करेगा। लेकिन ये बताएगा सिल्वर का तार बना के मान लीजिए लगा देंगे तो लोग चुरा नहीं लेंगे, भाई सिल्वर बहुत महंगा, ठीक है, इसलिए इसका तार यूज नहीं किया, तो इसका यूज है कॉपर का। मतलब सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका है, सिल्वर, एजी सिल्वर। इसका मतलब सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा, इसी का तो होगा। उसके बाद कॉपर, उससे ज्यादा है गोल्ड, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक। तो बेसिकली हम लोग किसका यूज करते हैं, तो कॉपर का तार यूज करते हैं, फिर एल्युमिनियम का तार यूज करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। लेकिन सब क्वेश्चन पूछे सबसे कम किसका होता है, सिल्वर का। सबसे कम किसका होता है, सिल्वर का। इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी सबसे क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है जो हमारे शरीर का रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। अगर हमारा बॉडी सूखा है और गीला, ऐसे कहते हैं गीले बॉडी के साथ स्विच को नहीं छूना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हमारा शरीर सूखा है उस कंडीशन में हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है ना 1 लाख होता है। कितना होता है, 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब 1 लाख वेरी करता है इसी के नियर अबाउट 1 लाख के आसपास, ठीक है। इसका मतलब हमारा बॉडी का सूखा तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारा बॉडी गीला है, वेट है, उस कंडीशन हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, 1000 ओम। इसका मतलब हमारा बॉडी रेजिस्टेंस तो है लेकिन कम है, इसके अपेक्षा क्या है, कम है। इसका मतलब करंट आसानी से फ्लो करेगा। इसका मतलब अगर हम लोग गीले बॉडी के साथ अपनी बॉडी करंट को छुएंगे तो हमें उठा के पटक देगा, पटकेगा दोनों कंडीशन में, चेक नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रहे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वेट कंडीशन में कम होता है, इसका मतलब करंट आसानी से फ्लो करेगा, करंट ज्यादा तेज मारेगा। और ड्राई कंडीशन में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसका मतलब करंट कम मारेगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है यदि तार की लंबाई को n गुना, यही चीज, ठीक है, अगर तार की लंबाई को n गुना कर दिया जाए उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस भी होगा क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n गुना। लेकिन इस तार को खींच कर n गुना किया जाए, क्या किया जाए, खींच कर n गुना किया जाए, उस कंडीशन में इसका जो रेजिस्टेंस होता है n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, n स्क्वायर से, ठीक है। मतलब ये आप रट लीजिए, यहाँ पे काम कर, मतलब ये यही तो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझना चाहते हैं तो मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको चाहे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसका समझते हैं कैसे मतलब होता है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये कोई तार हमारा, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लंबाई एल है। अब इसको हम लोग खड़ा करके रखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये लंबाई हो गया। अच्छा ये सर्कल है कि नहीं, सिलेंडर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। देखिए ध्यान से, हमारा फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अच्छा इसका अगर वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं तो वॉल्यूम क्या पढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो पढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर तो ये चीज़ है एरिया, जिसे हम लोग एरिया बोलते हैं, और एच की मतलब क्या है, एल है। अब यहाँ देखिए इन दोनों में ऊपर से भी नीचे दोनों जगह से एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो गया, एल स्क्वायर, और ये ए इंटू एल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। जब भी हम लोग मैथ में हम लोग पढ़े होंगे 3D में, जब भी किसी तार को हम लोग खींच के लंबा करते हैं उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। मतलब अगर इसको हम लोग खींच के कितना लंबा कर दें तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहना, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम पर डिपेंड ही नहीं किया। आर तो पहले से रो पहले से कांस्टेंट है, डिपेंड ही नहीं किया। इसका मतलब आर किस पे डिपेंड कर रहा है, एल स्क्वायर पे। अब जब एल को खींच के एन गुना करोगे तो एन एल नहीं हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब तार को लंबा करेंगे उस कंडीशन में इसका लंबाई तो बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ जाएगा, और एरिया घट नहीं जाएगा, एरिया घट जाएगा। इस वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर किसी तार की लंबाई को n गुना करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस n गुना हो जाएगा। लेकिन अगर खींच के उसके तार को हम लोग n गुना करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना हो, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, किसी तार की लंबाई मान लिया 10 मीटर दिया, कितना दिया, 10 मीटर। अब बोलेगा इसको खींच कर कितना गुना कर दिया जाए, 5 गुना। कितना गुना कर दिया जाए, 5 गुना। मतलब रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। इधर खींच के अगर 5 गुना कर दिया जाए, कितना खींच कर किया जा रहा है, ध्यान रहे, तो कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर। मतलब इसका कितना हो जाएगा, 5 गुना इसका स्क्वायर, 10 से गुणा कर दीजिए, 25 कितना हो जाएगा, 250 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्मली उतना गुना किया जाएगा, मान लीजिए 5 गुना नॉर्मली को बोल रहा है, तो 5 गुना खाली हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस 50 ओम आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, इसमें हम लोग रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को हम लोग कवर किया। अगले क्लास में हम लोग कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।